वो मैसेज अब भी सीन नहीं हुआ था। आई मिस यू। 2 नीले टिक का इंतजार करते करते आर्यन का दिल भी हल्का पड़ गया था। रात के 2 बजे थे। कमरे की दीवारों पर मोबाइल की नीली रोशनी गिर रही थी। टेबल पर बिखरे नोट्स, लैपटॉप स्क्रीन पर चलती मॉक इंटरव्यू की विंडो और सामने उसका दिल जब करियर और फीलिंग्स के बीच पिसकर कुछ आधा सा बन गया था। पिछले 3 सालों से वो दिल्ली के इस छोटे से कमरे में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। दोस्त कम, नोटिफिकेशन ज्यादा। उसकी जिंदगी अब रियलिटी से नहीं, रील से चलती थी। हर सुबह किसी मोटिवेशनल वीडियो से शुरू होती और हर रात किसी अधूरे चैट पर खत्म। उसकी जिंदगी में 2 चीजें थी, एक सपना और एक इंसान, आयरा। वो लड़की जो पहले उसकी दोस्त बनी, फिर उसकी प्रेरणा और फिर वो जगह जिससे उसे हर चीज में जीतने की चाह हुई। पर एक दिन सब बदल गया। वो उसका बर्थडे था। आयरा ने कहा था, आज मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। वो एक्साइटेड था, पर जब उसने इंस्टाग्राम खोला तो वहां एक पोस्ट थी जिसमें किसी और के साथ थी। कैप्शन लिखा था, न्यू बिगनिंग। आर्यन का दिल वहीं रुक गया। वो हजारों फॉलोअर्स के बीच बस एक अनरीड मैसेज बन के रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस वो सवाल था, क्या इतना आसान होता है किसी को बदल देना? वो अगले दिन क्लास गया, लेकिन वहां भी मन नहीं लगा। हर चेहरे में उसे दिखावे की एक परत दिखती। कोई अपनी रैंक का झूठा पोस्ट डालता, कोई अपने ब्रेकअप का सेल्फ लव स्टेटस। हर कोई फाइन दिखता और हर कोई भीतर से टूटा हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात कबीर से हुई। वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था और अब उसी के यूट्यूब चैनल का स्टार। कबीर हंसते हुए बोला, भाई ये प्यार व्यार छोड़, ब्रांड बना खुद को। लोग फीलिंग्स नहीं, फॉलोवर देखते हैं। आर्यन ने मुस्कुरा कर कहा, और जो लोग असली होते हैं वो कहाँ जाते हैं? कबीर बोला, वो भीड़ में खो जाते मेरे दोस्त, वो भीड़ में खो जाते हैं। वक्त बीतता गया। आर्यन ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया, लेकिन अब उसके भीतर कुछ मर चुका था। वो भरोसा, वो नरमी, वो बेफिक्री। 6 महीने बाद उसका प्रेम का रिजल्ट आया, फेल। वो थक गया था। उसे लगा जैसे जिंदगी किसी लूप में फंसी है, जहां प्यार गया, दोस्ती गई और अब उम्मीद भी जा रही है। उसने मोबाइल उठाया और पहली बार सोचा, अगर मैं चला जाऊं तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा? स्क्रीन पर वही पुराना चैट खुला, आर्या, लास्ट सीन 2 months ago। उसने टाइपिंग बॉक्स में लिखा, क्या तुम कभी मुझसे सच्चा प्यार करती थी? फिर डिलीट कर दिया और फोन साइड में रख दिया। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। बारिश हो रही थी। नीचे सड़क पर एक छोटी सी लड़की गिरी हुई पतंग उठा रही थी। पतंग की डोर उलझी थी, लेकिन वो उसे सुलझाने में लगी। बार बार टूट रही थी, पर वो हार नहीं मान रही थी। वो दृश्य उसे भीतर तक हिला गया। शायद जिंदगी भी यही कह रही थी, कभी कभी टूटना जरूरी होता है ताकि तुम सुलझ सको। अगले दिन वो फिर लाइब्रेरी गया, उसी डेस्क पर बैठा जहां वो पहले आयरा से नोट शेयर करता था। पर इस बार उसने कोई चैट नहीं खोली, बस लिखा, अब मैं खुद को पढ़ूंगा। वो दिन, वो महीना और वो साल, धीरे धीरे उसने खुद को फिर से बनाना शुरू किया। कबीर के चैनल ने करोड़ों व्यू लिए, आयरा की पोस्ट पर लाखों हार्ट्स आए, पर आर्यन ने एक दिल को ठीक किया, अपना। 3 साल बाद यूपीएससी का रिजल्ट आया, रैंक 43, आर्यन मल्होत्रा। वो शांत था, पर भीतर कहीं गहरा सुकून था। उसे अब कुछ साबित नहीं करना था। वो अब किसी को सीन करने के लिए नहीं, खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए जी रहा था। एक दिन बाद उसके पास एक ईमेल आया, सब्जेक्ट अनरीड हार्ट फ्रॉम आर्या। लिखा था, काश मैंने तब कहा होता जो अब समझ पाई हूं। तुम सच्चे थे, पर मैं सोशल मीडिया के झूठ में खो गई। अब हर लाइक खोखला लगता है, हर स्माइल स्क्रिप्टेड। तुम्हारे जैसा असली इंसान शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। आर्यन ने मेल पढ़ा, कुछ पल स्क्रीन को देखा, फिर रिप्लाई पर क्लिक किया। जिंदगी भी वैसी होती है आर्या, तुम्हें पहले अनरीड छोड़ देती है, फिर एक दिन पढ़ लेती है जब तुम तैयार होते हो। उसने भेजा नहीं है मैसेज, बस मुस्कुराया और डिलीट कर दिया, क्योंकि अब उसे क्लोजर किसी इंसान से नहीं, खुद से मिल चुका था। रात में जब वो बाहर निकला, शहर की लाइट्स में उसे वो पतंग याद आई जो बार बार गिरती थी पर उड़ने से मना नहीं करती थी। वो आसमान की तरफ देखता हुआ बोला, अब कोई दिल अनरीड नहीं रहेगा। हर किसी की जिंदगी में एक चैट होती है जो सीन नहीं होती है, एक सवाल जो रिप्लाई नहीं होता और एक रिश्ता जो डिलीट नहीं होता। पर असली मैच्योरिटी तब आती है जब तुम जवाब ढूंढना छोड़ देते हो और खुद जवाब बन जाते हो।
अब सवाल तुमसे है, क्या तुम भी अपनी जिंदगी के अनरीड मैसेज को पढ़ने के लिए तैयार हो, या तुम भी हर सच्चे एहसास को इग्नोर में डाल दोगे? क्योंकि एक दिन ये सारे अनरीड दिल जवाब मांगेंगे। तो बताओ, तुम कब पढ़ोगे अपना अनरीड हार्ट? कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही कहानियों के साथ मिलता रहूंगा आपको।